हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम सीजी फीमेल सुपरवाइज़र का जो एग्ज़ाम हुआ है उसके कट ऑफ के बारे में बात करने वाले हैं कि कितना कट ऑफ जा सकते हैं, कितने नंबर अगर आप लाते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ये एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ का वीडियो है, ठीक है। संभावित कट ऑफ कितना जा सकते हैं, इससे आपका 5 से 10 नंबर इधर उधर हो सकता है, ठीक है। तो आपका 5 नंबर कम है तो घबराइए मत, और ज़्यादा है तो अच्छी ही बात है, ठीक है। तो इसमें देखो 100 क्वेश्चंस था, 200 नंबर का था, ठीक। और नियत अंक का 1/4 इस पे नेगेटिव मार्किंग का। इसका क्या मतलब होता है बता चुके हैं, ठीक है। नियत अंक का 1/4 मतलब 2 का 1/4 कितना हो जाएगा, 1/2। मतलब आपका 2 क्वेश्चन गलत होगा तो 1 नंबर काट दिए जाएंगे। तो उसमें हम बात करेंगे कि कितने कितने क्वेश्चंस बनने चाहिए थे आपसे हर टॉपिक्स में से, ठीक है। कितने इजी क्वेश्चन थे, कितने मॉडरेट क्वेश्चन थे, इन सब के बारे में बात करेंगे। और लास्ट में एक फाइनल कट ऑफ क्या जा सकते हैं। फाइनल कट ऑफ मतलब कि आपका नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग करने के बाद अगर आपके इतना नंबर आ रहा है, ठीक है, अभी जो मैं कट ऑफ बताऊंगा उतने नंबर अगर आपके आ रहे हैं तो आपकी सिलेक्शन की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है, ठीक है। आपके सिलेक्शन की संभावनाएं क्या है, बहुत ज़्यादा है, ठीक। तो आपको करना क्या है, देखो अपने सही उत्तर को गिनना है, ठीक है। आपको अपना नंबर कैसे निकालना है, अपने सही उत्तर को गिनना है। मॉडल आंसर बहुत सारे लोगों ने वीडियो अपलोड कर दिया है, ठीक है। अगर आपको किसी आंसर में डाउट है तो आप कमेंट करके हमसे भी पूछ सकते हैं, हम आंसर जल्द से जल्द देने की कोशिश करेंगे। तो आपका एक सही प्रश्न पे आपको क्या करना है, 2 नंबर देना है, ठीक। उसके बाद क्या करना है, आपके कितने गलत उत्तर हुए हैं, ठीक है। आपके कितने गलत उत्तर हुए हैं, जैसे मान लो 4 आपका गलत उत्तर हुआ है तो 4 का 1/2 निकाल लेना, मतलब आपका 2 नंबर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जितने सही उत्तर हुए हैं, है ना, उसमें से आप 2 नंबर माइनस कर लीजिए। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे 100 क्वेश्चन में मान लो मैंने अटेम्प्ट किए हैं 80 क्वेश्चंस, ठीक है। 80 क्वेश्चन पे मैं टिक लगा के आया हूँ, ठीक। और इस 80 क्वेश्चन में मेरे 6 क्वेश्चन गलत हो गए, मेरे 6 क्वेश्चन गलत हो गए। तो कितना नंबर बचा, कितना क्वेश्चन बचा, 74। तो इसको क्या कर दो, 2 से इंटू कर देना है तो कितना आ जाएगा, 2 चौक 8, 2 सत्ते 14, 148 नंबर, ठीक है। अब जो 6 क्वेश्चन गलत हुआ है उस उसका नेगेटिव मार्किंग करना है तो 1/2 कर लेना, तो कितना नंबर आ जाएगा, 3 नंबर। मतलब मेरे कितने नंबर आ रहे थे, 148। अब इसमें नेगेटिव मार्किंग हटा दिया तो कितना आएगा, 145। तो यही मेरा फाइनल स्कोर होगा। तो मैं इसी स्कोर को बताने वाला हूँ कि अगर आपका इतना नंबर आता है, ठीक है, अगर आपका इतना नंबर आता है जनरल के लिए, ओबीसी के लिए, एसटी एससी के लिए, अगर आपका इतना नंबर आता है तो आपकी सिलेक्शन की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है। तो पहले वाले भाग की बात करें, महिला एवं बाल विकास से संबंधित योजनाएं एवं कार्यक्रम, तो इससे लगभग आपके 12 से 14 क्वेश्चंस आपके सही होने चाहिए थे। इतने क्वेश्चंस थोड़े इजी से मॉडरेट की तरफ जा रहे थे, है ना, मतलब मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन था, ठीक है। तो 12 से 14 क्वेश्चन इसमें सही होने थे। अगर आपके ज़्यादा क्वेश्चन सही हुए हैं, 15-20 भी क्वेश्चन सही हुए हैं तो अच्छी बात है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, रीजनिंग और जीएस था, ठीक है। इसमें टोटल कितने क्वेश्चंस थे, 40 क्वेश्चंस, ठीक है। तो अगर इस 40 में आपके 32 क्वेश्चंस अगर आपके सही हुए हैं, ठीक है, ये मैं एवरेज बता रहा हूँ कि आपका इतना होना चाहिए सब में, ठीक है। लगभग इजी इजी क्वेश्चंस थे उतने। इसमें जो 40 क्वेश्चंस में थे, इसमें 8-9 क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा टफ थे, ठीक है। बाकी सब पेपर एकदम मॉडरेट और इजी लेवल का था, उतने ज़्यादा टफ नहीं थे। तो लगभग 30 से
32 क्वेश्चंस आपके सही हैं, तो इसमें आपकी सिलेक्शन की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है। उसके बाद एक ओवरऑल कट ऑफ भी देखने हैं ना। सामान्य हिंदी एवं छत्तीसगढ़ी भाषा का सामान्य ज्ञान में टोटल कितने क्वेश्चंस थे? 15 क्वेश्चंस। इसमें भी आपके 10-11 क्वेश्चंस अगर सही हैं, ठीक है, 10-11 क्वेश्चन सही हैं, 2-3 नंबर इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन लगभग इतने क्वेश्चंस आपके बनने चाहिए थे, क्योंकि ये क्या है, इजी लेवल के क्वेश्चंस थे। ठीक है। उसके बाद देखो भाग 4 में सामान्य अंग्रेजी, इंग्लिश भी उतना टफ नहीं बोल सकते है ना, इंग्लिश मॉडरेट लेवल का था, इजी से मॉडरेट की तरफ जा रहा था। तो उसमें आपके अगर 5 से 6 क्वेश्चन भी बनते हैं तो आपका काम क्या हो जाएगा, चल जाएगा। लेकिन 5 से 6 क्वेश्चन सही सही होने चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप अटेम्प्ट किए और 4 क्वेश्चन गलत हुआ, नहीं, 5 से 6 अगर बना है तो सही सही होना चाहिए। ठीक। उसके बाद जो सामान्य गणित का था, सामान्य गणित में टोटल कितने प्रश्न थे? 15 प्रश्न। इसमें से भी 2-4 क्वेश्चन को छोड़ के सब क्या थे, मॉडरेट और इजी लेवल के थे, तो 10-12 क्वेश्चंस आपके सही बनते हैं। ठीक है, तो आपकी सिलेक्शन की संभावनाएं क्या है, बहुत ज़्यादा है। तो ऐसा भी हो सकता है कि किसी का भाग 1 से महिला एवं बाल विकास से संबंधित योजनाएं एवं कार्यक्रम से बहुत सारे क्वेश्चन सही सही बने हों, लेकिन गणित के क्वेश्चंस ना बने हों। किसी का हिंदी और छत्तीसगढ़ी भाषा बना हो लेकिन इंग्लिश का क्वेश्चन ना बना हो, ऐसा भी हो सकता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आप जिस भी कैटेगरी से हैं, मैं कुछ कट ऑफ बता रहा हूँ, एक्सपेक्टेड कट ऑफ। ठीक है, तो आपको क्या करना है, नेगेटिव मार्किंग हटाने के बाद प्रोसेस क्या करना है, कैसे चेक करना है, सब बता दिया। नेगेटिव मार्किंग हटाने के बाद आपको अगर इतना नंबर आ रहा है या इससे 5-7 नंबर भी आगे पीछे है अगर आपका, ठीक है, तो आपकी सिलेक्शन की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है, क्योंकि लगभग कट ऑफ उतना ही रहेगा। कट ऑफ ना तो एकदम हाई जाएगा और एकदम लो रहेगा। जैसे ओवरऑल पेपर का नेचर था, क्या था, मॉडरेट था, वैसे ही कट ऑफ भी क्या रहने वाला है, मॉडरेट रहने वाला है। ना तो एकदम हाई जाएगा, ना तो एकदम लो जाएगा। अब कट ऑफ क्यों कम जाएगा, इसकी बात करते हैं। कट ऑफ कम क्यों जाएगा, तो इसका सीधा सा रीज़न है कि इसमें सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स, इसमें क्या है, सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स हैं। तो फीमेल कैंडिडेट्स होने के कारण, ठीक है, फीमेल कैंडिडेट्स बस होने के कारण इसमें क्या हो जाएगा, कट ऑफ थोड़ा सा गिर जाएगा, क्योंकि कंपटीशन व्यापम के और जो एग्ज़ाम्स हैं उसमें लाखों लाखों फॉर्म भराते हैं, तो उसकी तुलना में इसमें थोड़ा सा फॉर्म तो कम भराया होगा, क्योंकि मेल कैंडिडेट्स तो फॉर्म डालेंगे ही नहीं। ठीक है। दूसरा रीज़न क्या है, पेपर एकदम इजी नहीं आया था कि कट ऑफ एकदम हाई जाएगा, है ना, और ना तो एकदम टफ आया था कि कट ऑफ एकदम ही लो जाएगा। पेपर क्या था, मॉडरेट आया था, तो कट ऑफ भी उसके हिसाब से ही रहने वाला है। ठीक है, तो अब बात करते हैं कट ऑफ कौन से कैटेगरी में कितना जा सकते हैं। तो अगर हम जनरल की बात करते हैं, ठीक है, अगर हम जनरल की बात करते हैं, तो अगर आपका 130 प्लस है, अगर आपका 130 प्लस है, अब इसमें 5 नंबर कम भी हो सकता है, 5 नंबर ज़्यादा भी हो सकता है, 5-6 नंबर, तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है, ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, 5 नंबर इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन लगभग इसके आसपास ही रहेगा कट ऑफ। ठीक है, अगर आप ओबीसी से, ओबीसी से तो 120, ठीक है, 120 ±5, ठीक, मतलब 125, 30 और 115 अगर आपका है, इतने क्वेश्चंस आपके सही सही बन रहे होंगे, इतने क्वेश्चंस के नंबर्स आपके सही सही बन रहे होंगे। ठीक है, तो आपकी सिलेक्शन की संभावनाएं है। एससी की बात करें, अगर एससी की बात करें तो उसमें 5-10 नंबर आप और कम कर लीजिए, 105 से 10 के बीच, 105-10 के बीच अगर है आपका, तो आपकी सिलेक्शन की संभावनाएं ज़्यादा है। एसटी की बात करें तो 105 से 5 - 5 प्लस, मतलब अगर आपने सही सही से 50-52 क्वेश्चंस भी लगा लिए हैं, सही सही से नेगेटिव मार्किंग को हटा के इतने क्वेश्चंस आपके सही सही लग रहे हैं,
तो आपके सिलेक्शन की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो निश्चिंत रहिए, कट ऑफ इस बार थोड़ा सा गिरेगा ही। ठीक है, कट ऑफ इस बार थोड़ा सा गिरेगा ही। ठीक, तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।